प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, बहुजन समाज पार्टी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह, बहुजन समाज पार्टी के झंडे का निशान, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ, बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांत, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम, बहुजन समाज पार्टी की चुनावी उपलब्धियाँ। तो आज हम बहुजन समाज पार्टी की पॉलिसी, प्रिंसिपल, प्रोग्राम्स और अचीवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांशीराम के द्वारा की गई थी। 14 अप्रैल को इस पार्टी की स्थापना के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म दिवस है, 14 अप्रैल 1891, और कांशीराम ने अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के इस पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल को ही की। कांशीराम जातिवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर 1964 तक वो सरकारी नौकरी में रहे IAS की, और उन्होंने नौकरी 1964 के बाद नौकरी छोड़ दी। नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद महाराष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी व अम्बेडकर द्वारा स्थापित पीपल एजुकेशन सोसाइटी के लिए कार्य करना शुरू किया। मान्यवर कांशीराम ने 1976 में बामसेफ का गठन किया, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन की स्थापना की। राष्ट्रीय स्तर पर असमान सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और जाति विहीन और बराबरी वाले समाज की स्थापना के लिए कांशीराम ने 1981 में DS4 का गठन किया, यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। D फॉर दलित और S4 आगे 4S आ गई हैं। 1981 में उन्होंने बहुजन समाज को जागृत करने के लिए बहुजन संगठक नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसी समय मान्यवर कांशीराम ने एक अंग्रेजी पत्रिका ऑपरेस्ट इंडिया भी निकाली, जिसको पार्टी का मुखपत्र बनाया। 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस से प्रेरणा लेकर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और DS4 जो एक राजनीतिक संगठन था उसका बहुजन समाज पार्टी में विलय कर दिया। तो पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम है, जो एक उच्च स्तर के अधिकारी थे। अब प्रश्न उठता है कि बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजन शब्द है, बहुजन की अवधारणा कहाँ से आई। वास्तव में बहुजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले ने निम्न एवं पिछड़ी जातियों के एक छाते के रूप में बहुजन शब्द का प्रयोग किया। बहुजन का मतलब बहुत सारे जन, बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह। बहुजन शब्द गौतम बुद्ध के नारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से विपरीत है। सामान्य शब्दों में बहुजन दो शब्दों के योग से बना है। बहु जिसका अर्थ है बहुत और जन का अर्थ है व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति। तो इस प्रकार बहुजन का अर्थ है बहुत सारे व्यक्तियों या बहुत सारी जनसंख्या से लिया जाता है, नागरिकों से लिया जाता है। समाज के अधिकांश भाग को ये एक रिप्रेजेंट करता है राजनीतिक रूप से। दूसरा इसमें प्रश्न उठता है कि बहुजन समाज की क्या अवधारणा है। बहुजन समाज पार्टी में 3 शब्द आते हैं, बहुजन समाज और पार्टी। बहुजन समाज जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को एक सामाजिक एवं प्रशासनिक पहचान है कि समाज के इन वर्गों के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए। पार्टी का मानना है कि देश में बहुजन समाज की आबादी 100 में से 85% है, जिसमें 15% राष्ट्रीय स्तर पर SC है, 7.5% ST,
SC फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और ST फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियाँ, और 50% OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज अन्य पिछड़ी जातियाँ, 12.5% धार्मिक अल्पसंख्यक, जबकि समाज के उच्च वर्ग की आबादी 15% बताई गई। तो इसे जो है बहुजन समाज कहा गया है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 85% के करीब जो समाज है उसको इस पार्टी में बहुजन समाज का दर्जा दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, जो देश में बहुसंख्यक आबादी का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह से जंगल में हाथी सबसे शक्तिशाली जानवर होता है लेकिन उसे अपनी शक्ति का पता नहीं होता, ठीक उसी प्रकार देश में बहुजन समाज सबसे ज़्यादा संख्या वाला समाज है, सबसे बड़ा समाज है, लेकिन उसे अपनी राजनीतिक शक्ति का ज्ञान नहीं, अपनी वोट वैल्यू का ज्ञान नहीं है। तो जिस तरह जंगल में शेर हाथी का शिकार करता है, शेर छोटा होते हुए, उसी तरह से अल्पसंख्यक समाज यानी ऊंच वर्ण बहुसंख्यक समाज बहुजन समाज का, जिसकी संख्या ये पार्टी 85% बताती है, उसका शोषण किया जाता है। इसलिए पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह हाथी चुना। पार्टी के झंडे का रंग भी संस्थापक अध्यक्ष ने विशेष करके रखा है। इसका रंग जो है नीला रखा है, ब्लू कलर का रखा है पार्टी के झंडे का रंग, जो आकाश के रंग का प्रतीक है। जिस तरह से नीले आकाश में नीचे प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर भी व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नीला रंग पृथ्वी पर प्रकृति की तरह समानता का प्रतीक है। जिस तरह से नीले रंग वाला आसमान जो है कोई भेदभाव नहीं करता, उसी तरह से पृथ्वी पर जो है नीले रंग जो है भेदभाव रहित समाज को रिप्रेजेंट करता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी और अपनी स्थापना के 5 वर्ष बाद ही यानी 1989 में यह उत्तर प्रदेश की स्टेट पार्टी बन गई। 1989 के लोकसभा चुनाव में BSP को कुल 3 स्थान प्राप्त हुए। 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुल 14 स्थान प्राप्त हुए और इन्हीं चुनाव के आधार पर पार्टी उत्तर प्रदेश की स्टेट पार्टी बनी। उसके 13 साल बाद जो है पार्टी की स्थापना के 13 साल बाद पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, राष्ट्रीय स्तर के दल की मान्यता मिली। अप्रैल मई 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुल 12 स्थान प्राप्त हुए 543 में से। इसके अतिरिक्त राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 25 नवंबर 1997 को बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की। तो इस प्रकार 1984 में जिस पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1989 में स्टेट पार्टी राज्य दल बना और 1997 में ये एक देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। वर्तमान समय में पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष है वो मान्यवर कांशीराम है और वर्तमान अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कुमारी मायावती है और ये उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। मान्यवर कांशीराम के अस्वस्थ होने पर कुमारी मायावती ने सन 2003 में अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। जहाँ तक पार्टी के प्रभाव क्षेत्र का सवाल है तो पार्टी का मुख्य प्रभाव क्षेत्र देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई है। उत्तर और मध्य भारत विशेष रूप से पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है। पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में पार्टी का प्रभाव है। दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में पार्टी का जनाधार बहुत कम है। मेन जो पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि भी पार्टी के प्रभाव क्षेत्र है। धीरे धीरे पार्टी का प्रभाव क्षेत्र दक्षिण के राज्यों में बढ़ रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में कुछ विधानसभा सीटें जो है पार्टी जीत रही है। वोट परसेंटेज जो है दक्षिण राज्यों में धीरे धीरे बढ़ रही है। पार्टी का जहाँ तक सामाजिक आधार का सवाल है, पार्टी का सामाजिक आधार अनुसूचित जातियाँ,
अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, बौद्ध और ब्राह्मण समुदाय के लोग। पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है 2000 के दशक का, सामाजिक अभियांत्रिकी का फार्मूला, वहीं जो है इसके सामाजिक आधार का परिचायक है। पिछले कुछ वर्षों से ब्राह्मण समाज के लोग भी पार्टी के साथ ज़्यादा मात्रा में जुड़े हैं। पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा भी इसी समुदाय से आते हैं। तो पार्टी का सोशल बेस जो है मुख्य तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग व ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से ब्राह्मण जो समाज है वो उसका जो जनाधार है पार्टी का वो घट रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब का भी जनाधार घट रहा है। पार्टी तक का जहाँ तक संसद में स्थिति का सवाल है तो वर्तमान समय पार्टी के लोकसभा में 543 में 10 सांसद हैं और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। पार्टी की विधानसभा में स्थिति देखें तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को 403 में से केवल एक सीट प्राप्त हुई और लगभग 13-14% के करीब पार्टी को वोट प्राप्त हुआ। पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे नीचे वाली स्थिति पर है। लगातार पार्टी का ग्राफ जो है उत्तर प्रदेश में डाउन जा रहा है, जनाधार में कमी हुई है। पार्टी के पत्र जो है न्यूज़पेपर है उसका जो शीर्षक है माया युग है, समाचार पत्र है। पार्टी का अपना एक छात्र संगठन है। इस छात्र संगठन का जो टाइटल है वो बहुजन समाज स्टूडेंट फोरम है। अब प्रश्न उठता है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रिंसिपल क्या है, बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है। तो ये जानने के लिए हमें 16वीं लोकसभा के चुनाव घोषणा पत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। हालांकि 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी ने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन समय समय पर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम और वर्तमान अध्यक्ष कुमारी मायावती ने पार्टी के मुख्य पत्र पर या धरनों के दौरान, रैलियों के दौरान, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो विचार व्यक्त किए हैं, जो पार्टी की नीतियाँ और सिद्धांत बताए हैं, उन्हीं का आज हम इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। पार्टी जो है वो किसी प्रकार के घोषणा पत्र में विश्वास नहीं करती बल्कि कार्यों में विश्वास करती है। बीएसपी का मानना है कि हम जो है कार्य में विश्वास करते हैं। दूसरी पार्टियां जो है जनता को लुभाने के लिए चुनाव से पूर्व अनेक प्रकार के घोषणाएं करते हैं, अनेक प्रकार के वायदे करती हैं जनता से और उनका कोई 50% भी कोई पार्टी पूरा नहीं कर पाती। इसलिए जो है चुनाव घोषणा पत्र जारी करना जनता को मूर्ख बनाना है, जनता मतदाताओं को भ्रमित करना है। 16वीं लोकसभा के चुनाव के समय पार्टी अध्यक्ष कुमारी मायावती द्वारा दिए गए भाषणों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में अंकित पार्टी की नीतियाँ, सिद्धांत एवं कार्यक्रमों का ऊपर जो हम विस्तृत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पार्टी की विचारधारा पर डिस्कस करेंगे कि पार्टी की विचारधारा क्या है। तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा सर्व समाज व देश के हित में है। पार्टी चाहती है कि देश में गैर बराबरी वाली मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, यानी समाज में किसी प्रकार का भेद न हो। जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का टकराव न हो, तनाव न हो, किसी का शोषण न हो। हम एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। पार्टी चाहती है कि सवर्ण समाज के लोगों को भी दलित समाज के लोगों का उत्थान करने में अपना योगदान करना चाहिए। पार्टी का विचार है कि भारत में वास्तव में लोकतंत्र की उसी समय स्थापना होगी जब देश में सभी नागरिकों का समान रूप से विकास होगा। समाज में जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की समाप्ति होने पर ही भारत समतामूलक समाज में जो परिवर्तित हो सकता है। तो पार्टी की विचारधारा संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण समाज के लिए है। जो समाज पिछड़ा हुआ है, जिस समाज के साथ शोषण हो रहा है, उस समाज को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना पार्टी का मुख्य जो है राजनीतिक दृष्टिकोण है। पार्टी जो है अपनी आरक्षण नीति को लेकर के भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होनी चाहिए।
बीएसपी का मानना है कि राज्यसभा, विधान परिषद और न्यायालयों में भी SC, ST, OBC के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में, विधान परिषद में, न्यायालयों में और प्राइवेट सेक्टर में समाज के इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। इसलिए समाज के ये वर्ग इन संस्थाओं में पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। पार्टी चाहती है कि सवर्ण समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि सवर्ण समाज के गरीब लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। यानी गरीब जो लोग हैं वो न केवल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज में, बल्कि जनरल कैटेगरी में भी हैं, उनको भी जो है विशेष प्रकार का संरक्षण आरक्षण के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि एक समतामूलक समाज स्थापित हो। पार्टी की नीतियां जो है सर्वजन समाज की नीति है। पिछले काफ़ी वर्षों से पार्टी की जो नीतियां हैं उसमें परिवर्तन आया है। पार्टी ने भाईचारा बनाओ रैली के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया है। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। पार्टी ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सवर्ण समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि सवर्ण समाज से है, इस समय पार्टी का जो है एक प्रकार से लीड कर रहे हैं। पार्टी को एक मुख्य निर्देशक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं, पार्टी ने नया नारा दिया है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी हाथी को बीएसपी ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से जोड़ दिया है। अपर कास्ट के जो लोग हैं उनसे जोड़ने का प्रयास किया है। पार्टी ने अपने आप को हिंदू संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है। पार्टी ने सवर्ण समाज के लोगों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने का वायदा किया। तो पार्टी न केवल आरक्षित समाज, पिछड़े समाज, बल्कि सर्व समाज की बात करती है, पूरे देश की बात करती है। पार्टी की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, वो उसमें अनुसूचित जाति जो है एक जो है कोर विषय है। पार्टी का मानना है कि देश में शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या लगभग 16.67% है, परंतु ये जो समुदाय है आर्थिक विकास में बहुत नीचे है। जातिवाद के कारण ही अनुसूचित जाति समुदाय को मानवीय श्रम के कार्य करने पड़ते हैं। पार्टी का मानना है कि देश में लगभग 35% समुदाय गरीबी रेखा से नीचे, देश में 45% ऐसी समुदाय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। देश के कुल 20% गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी कार्य अनुसूचित वर्ग के लोगों से किए जाते हैं। पार्टी का ये मानना है कि लगभग 56% शेड्यूल्ड कास्ट के लोग श्रमिक कृषि कार्यों से जुड़े हैं। पार्टी चाहती है कि जिस तरह से यह समाज अपना योगदान देता है, उसी प्रकार समाज को आगे बढ़ने के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। पार्टी जो है अल्पसंख्यक समाज के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी का मानना है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी मुस्लिम समाज का शोषण हुआ। पार्टी का मानना है कि देश में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मनुवादी पार्टियां हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य पैदा करती हैं, ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मनुवादी पार्टियों के पक्ष में हो। पार्टी का विचार है कि जब तक देश स्वतंत्र हुआ पार्टी का विचार है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय 33% सरकारी सेवाओं में थे, आज इनकी संख्या घट करके 2% रह गई। पार्टी वायदा करती है कि सत्ता में आने पर मुसलमानों को हर प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी माइनॉरिटी को जो है विशेष प्रकार से संरक्षण प्रदान करने की लिए पार्टी जो है वायदा करती है। बीएसपी मतदान प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से सचेत है। पार्टी का विचार है कि मतदान के समय बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जाता है। पार्टी का मानना है कि बहुजन मतदाताओं को मतदान के दौरान डराया धमकाया जाता है, ताकि वे इस विशेष पार्टी को वोट न दे सकें। मतदाताओं को भ्रमित किया जाता है कि बसपा के उम्मीदवार ने अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है। यह हिंसा फैलाई जाती है ताकि गरीब मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर न आए। इस प्रकार पार्टी का विचार है कि अन्य राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को बीएसपी के विरुद्ध भ्रमित करती हैं। बहुजन समाज पार्टी महिला आरक्षण के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि संसद व राज्य विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण होना चाहिए।
लेकिन पार्टी चाहती है कि 33% महिलाओं में SC/ST की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं भी लोकतंत्र में समान भागीदारी प्राप्त कर सकें। अब तक के जितने लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं, उनमें पार्टी ने महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। तो पार्टी महिला आरक्षण की समर्थक है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या सरकारी जो नौकरियों का क्षेत्र हो, वहाँ पर जो है महिलाओं के आरक्षण की पार्टी पक्ष धर रही है। पार्टी का भारतीय लोकतंत्र में पूरा विश्वास है। पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र का समर्थन किया है और अपनी पार्टी की स्थापना से यानी 1984 से लेकर के आज तक 2023 तक सभी लोकसभा चुनाव में भाग लिया है और राज्य विधानसभा चुनाव में भाग लिया है। बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत पूरे देश में निरंतर फैल रहा है। मत प्रतिशत के आधार पर ही निर्वाचन आयोग ने 1979 में से उत्तर प्रदेश का राज्य दल व 25 नवंबर 1997 को निर्वाचन आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को देश की राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया। पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है। तो पार्टी का लोकतंत्र में गहरा विश्वास है, इसलिए पार्टी जो है हर लोकसभा चुनाव में भाग लेती है। यहाँ तक कि कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ करके लगभग 450-500 सीटों पर कुल 543 में से बीएसपी लोकसभा चुनाव लड़ती है। पार्टी चाहती है कि देश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों का आर्थिक शोषण समाप्त हो। यानी पार्टी आर्थिक सुधार के पक्ष में है, पार्टी समाजवाद के पक्ष में है। पार्टी चाहती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज के सभी वर्गों का नियंत्रण हो और बहुजन समाज पार्टी के लोग उद्योगपतियों, बड़े जमींदारों, साहूकारों से मुक्ति दिलवाने के लिए हर समय जो है प्रयास करती है। पार्टी चाहती है कि सरकारी भूमि का भूमिहीन किसानों व मजदूरों में आवंटन किया जाए। पार्टी का विचार है कि गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि गरीब ग्रामीण लोग स्थानीय स्तर पर अपना रोजगार चला सकें। पार्टी चाहती है कि देश में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करवाने के लिए उद्योगों का अधिक से अधिक निर्माण होना चाहिए। पार्टी की अपनी नीति सोशल इंजीनियरिंग की है, सामाजिक अभियांत्रिकी की है। पार्टी ने 2002 के उत्तर प्रदेश और अन्य विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग की नीति को अपनाया। सोशल इंजीनियरिंग में पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मुस्लिम व ब्राह्मण समाज के लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। यही कारण है कि 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के कारण पार्टी ने 403 में से 206 सीटें प्राप्त की और पिछले 15 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में इसी सूत्र के बल पर 543 में से 19 सीटें और 2009 में 543 में से 21 सीटें प्राप्त की। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और एक भी सीट प्राप्त नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 10 सीटें प्राप्त हुई। तो बहुजन समाज पार्टी का जो है ये एक प्रकार का राजनीतिक प्रदर्शन रहा। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की एकता पर बल देती है। पार्टी का विचार है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जब तक जागरूक नहीं होगा, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए तक संघर्ष नहीं करेगा, तब तक इस समाज का शोषण होता रहेगा। पार्टी का मानना है कि मनुवादी लोगों ने पिछड़ी जातियों को हजारों जातियों में बांट दिया ताकि ये जातियां आपस में लड़ती रही। इसलिए बहुजन समाज को अपने पूर्ण विकास के लिए अपनी संकीर्णताओं को त्याग कर मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध एकजुट होना पड़ेगा। इस संबंध में पार्टी ने एक स्लोगन भी दिया है कि 15 का राज 85 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी 15% जो लोग हैं सवर्ण समाज के हैं और 85% बहुजन समाज के लोग हैं। इसलिए पार्टी ने नारा दिया है कि 15% लोगों का राज 85% लोगों पर नहीं चलेगा। तो पार्टी बहुजन समाज की एकजुटता की पक्षधर है। बीएसपी का जो विदेश नीति के प्रति भी जो है सकारात्मक रुख रहा है। पार्टी चाहती है कि पूरे विश्व में शांति, विकास और भाईचारा बना रहे। पार्टी चाहती है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध रखे।
पार्टी का यह भी कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। पार्टी चाहती है कि कश्मीर समस्या का समाधान दोनों पक्षों की बातचीत द्वारा हल हो। पार्टी चाहती है कि कश्मीर समस्या की पृष्ठभूमि का गहराई से अध्ययन करके इसका समाधान होना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर होने वाली घटनाओं पर रोक लग सके। तो ये बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ, कार्यक्रम और सिद्धांत थे जो समय समय पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता कुमारी मायावती, महासचिव सतीश चंद्रा और पूर्व में संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम ने अपने भाषणों के द्वारा, रैली के द्वारा, पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो पार्टी के सिद्धांत बताए, पार्टी की नीतियाँ बताई, पार्टी कार्यक्रम बताए, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। अब पार्टी की चुनावी उपलब्धियों पर डिस्कस करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है 1984 में हुई थी। 1984 से लेकर के 2023 तक पार्टी की क्या उपलब्धियाँ रही। जैसे 1989 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 245 स्थानों पर चुनाव लड़ा और 3 स्थान प्राप्त हुए 2% मत के साथ। 1991 में 2 स्थान प्राप्त हुए 1% वोट के साथ। 1996 में पार्टी को 11 स्थान प्राप्त हुए 4% वोटों के साथ। 1998 में 5 स्थानों के साथ 4.67% मत प्राप्त हुए। 1999 में 14 स्थानों के साथ 4.17% वोट मिले। ये सभी 543 लोकसभा स्थानों में से है। 2004 के लोकसभा चुनाव में 435 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें मिली, 5.3%। 2009 का लोकसभा चुनाव पार्टी ने सबसे ज़्यादा 500 स्थानों पर लड़ा और 21 सीटें मिली, 6.5% वोटों के साथ। 2014 का लोकसभा चुनाव पार्टी ने 435 सीटों पर लड़ा लेकिन कोई सीट नहीं मिली और 4.3% वोट मिले राष्ट्रीय स्तर पर। 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी ने 430 सीटों पर लड़ा और 10 स्थान प्राप्त हुए। तो ये जो है पार्टी की लोकसभा में उपलब्धियाँ। इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उपलब्धियाँ दी गई है। 1993 में पार्टी को 67 स्थान प्राप्त हुए 403 में से। 1996 में 67 स्थान हुए। 2002 में 98 स्थान प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश में। 2007 में 206 स्थान प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा अब तक की ये अचीवमेंट रही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और 30% पार्टी को वोट मिले थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटें मिली 25% वोटों के साथ। 2017 में बीएसपी को उत्तर प्रदेश में 19 सीटें मिली 20% वोटों के साथ। और 2022 के जो हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें 400 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट मिली 13% वोट के साथ। तो अब तक का सबसे, अगर 1993 के बाद छोड़ दिया जाए तो सबसे निचले स्तर का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रहा। पार्टी को नवंबर-दिसंबर 2013 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश की विधानसभा की 230 सीटों में पार्टी को 6.2% मतों के साथ 4 सीटें प्राप्त हुई। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में पार्टी को 3.3% के साथ 3 स्थान प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में पार्टी को 4.27% मतों के साथ 1 स्थान प्राप्त हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से पार्टी को कोई सीट प्राप्त नहीं हुई। हालांकि पार्टी का मत प्रतिशत 5.3 रहा। अप्रैल में 2014 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को उड़ीसा व अरुणाचल प्रदेश में कोई सफलता नहीं मिली। आंध्र प्रदेश विधानसभा में पार्टी को 2 सीटें मिली। मई 2014 के हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 294 में से 2 स्थान प्राप्त किए और कुल मतों का लगभग 1% भाग प्राप्त किया। अक्टूबर 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को 90 में से 1 सीट प्राप्त हुई। 2019 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी को 200 स्थानों में से 6 स्थान प्राप्त हुए। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार जो है ये
बहुजन समाज पार्टी का पॉलिटिकल अचीवमेंट रहा। तो आज हमने डिस्कस किया बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, किन कारणों से की, बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांत क्या है, नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, चुनावी उपलब्धियाँ क्या है। तो बहुजन समाज पार्टी से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।